बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। अक्सर लोग अपने मसाइल मुझे बताते रहते हैं, फ़ोन भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। और सबसे बड़ा जो आजकल मसला चल रहा है वो हसद का है। हसद का मसला, नज़र का मसला, दुश्मन का मसला। और लोग पूछ रहे होते हैं कि हम क्या पढ़ें। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनकी आदत डाल लेंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन किराम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल जो है वो सूरह यासीन है। और आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि कुरान मजीद जब दुनिया में नाजिल हुआ तो उससे 2000 साल पहले सूरह यासीन जो थी वो मुकम्मल हो गई थी। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को नाजिल किया। आप गौर करें और कभी आप यासीन शरीफ का तर्जुमा पढ़ें तो आपको पता चले कि यासीन को पढ़ना कितना पावरफुल है। आपकी कब्र में रोशनी हो जाती है। अल्लाह के पास तो हर एक ने जाना है और सबसे जो तकलीफ दे अमल है वो कब्र में जाना है। मेरे मुताबिक मुझे तो क़यामत से इतना डर नहीं लगता जितना कब्र से डर लगता है। अगर आप सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो ये हसद से भी बचाव है, नज़र से भी बचाव है, दुश्मन से भी बचाव है। यानी हर तकलीफ़ का जो हल है वो सूरह यासीन है। आप फजर के बाद एक दफ़ा यासीन ज़रूर पढ़ा करें और असर या मगरिब के बाद आप एक दफ़ा ज़रूर सूरह यासीन पढ़ा करें। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, मगरिब के बाद या इशा के बाद जिसने भी सूरह यासीन पढ़ी, अगर उसकी डेथ हो जाती है और सुबह तक अगर वो ज़िंदा नहीं बचता तो वो बख्श दिया जाएगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप देखें कि सूरह यासीन को पढ़ना कितना ज़रूरी है। आप इसकी आदत डालें, यकीन करें कि 7 मिनट लगते हैं, अगर आप स्लो पढ़ते हैं तो 10 मिनट लगते, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो आप अपनी ज़िंदगी में आदत डालें कुछ सूरतों को पढ़ने की, जिनको पढ़ने से आपकी हर तरह की मुश्किल आसान हो जाएगी। और ये सूरतें अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हर काम आसान है, आपकी हर दुआ कबूल होगी। जिनमें सबसे पहले तो सूरह यासीन है, फिर सूरह वद्दुहान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क और सूरह कौसर जो इतनी छोटी सूरत है, एक तस्बीह उसकी पढ़ के आप दुआ करें, आपकी हर दुआ कबूल होगी। सूरत काफ़िरून और चारों कुल आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें। हर तरह के जादू तावीज़ से निजात है, हसद से निजात है, नज़र से निजात है। अल्लाह ताला ने चारों कुल के अंदर हर बीमारी की शिफा रखी है। और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंके, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द फूंके, अपने बच्चों पे, अपने घर के हर फर्द पे फूंक दें और अल्लाह के हवाले कर दें। आपको किसी जो है ना दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत नहीं है। आप आदत डाल लें कि आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है और चारों कुल आपने पढ़ने, और अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से निजात देगा, हर दुश्मन से आपको निजात देगा। और अपनी ये आदत डालें कि सूरह नास और सूरह फलक उठते बैठते पढ़ें। हसद से निजात, जादू से निजात, तावीज़ से निजात, दुश्मनों से निजात, सब कुछ अल्लाह ताला ने इन 2 सूरतों के अंदर रखा है। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आप पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें तो कुरान मजीद पढ़ने का सवाब आपको बैठे बिठाए ही मिल जाता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रिज़्क़ की फरावानी के लिए घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपने बाआवाज़ बुलंद कहना है। और 3 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना है। रिज़्क़ की फरावानी है, दुश्मनों से निजात है। आप अगर इन चीज़ों पर अमल करेंगे, और अल्लाह पर तवक्कल सबसे ज़रूरी है। जब ये पढ़ा करें तो इस यकीन के साथ पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा देंगे। और अल्लाह करीम जो हैं वो दुआ सुनने वाले हैं। दुआ किया करें। कुछ लोग मैंने देखे नमाज पढ़ते हैं और फ़ौरन जाए नमाज तय करके वो रख देते हैं, या अगर दुआ मांग रहे हैं तो इधर उधर देख रहे, कोई ध्यान ही नहीं है। पूरे तवक्कल के साथ आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला
دعا سننے والے ہیں اور وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ.